हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्त श्री नरसिंह राम जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे आज का प्रसंग है अनन्य आश्रय। प्रातःकाल का समय था। भगवान भुवन भास्कर ने अपनी उषकालीन प्रकाश से दसों दिशाओं को स्वर्णमयी बना रखा था। इसी समय भक्त प्रवर नरसिंह राम जूनागढ़ के समीप गरुड़ासन से उतर पड़े। उन्होंने एक समीपवर्ती तालाब पर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से छुट्टी पा कुछ देर भगवत भजन किया। उसके बाद उन्होंने सोचा, मैं किसके पास चलूं? भाई भौजाई ने तो उसी दिन घर से निकाल दिया था। वे लोग क्यों मेरा स्वागत करेंगे? परंतु उनके सिवा अपना दूसरा है ही कौन? पहले तो उन्हीं के पास चलना चाहिए, चाहे वे मेरा अपमान ही क्यों ना करें। उनके पास भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल, मोरपुच्छ का मुकुट और पीताम्बर के सिवा और कुछ तो ना था। इन्हीं वस्तुओं के साथ वैष्णव वेश में वह अपने घर आए। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ अपने भाई भौजाई को प्रणाम किया। उनके इस वेश को देखकर वंशीधर को बड़ा आश्चर्य और साथ ही क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तैने यह क्या बाना धारण किया हुआ है? मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की माला, हाथ में करताल, सर पर मोरपुच्छ का मुकुट और कमर में पीताम्बर, यह सब किसने तुझे पहनाया है? उतार फेंक इस वेश को। नरसिंह राम ने बड़ी विनय के साथ कहा, भाई जी, यह आप क्या कह रहे हैं? यह वेश स्वयं वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण जी का दिया हुआ है। मेरे लिए यही उनका परम पवित्र प्रसाद है। भगवान के प्रसाद की अवज्ञा स्वयं भगवान की अवज्ञा है। वंशीधर ने तिरस्कार पूर्ण शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्यों पागलपन की बातें करता है? नादानी छोड़, अब तो लड़का नहीं रहा, 2 बालकों का पिता है। यह भिखारियों का सब भेष छोड़कर 2 पैसा पैदा करने का उपाय कर। नात जात में क्यों मेरी हेठी कराता है? ये सब चाल छोड़कर ठीक रास्ते पर आ जा, तो अब भी राजा से कहकर तुझे 10-5 की कोई नौकरी दिला दूं। इस पागलपन में क्या ही रखा है, भूखा मरना पड़ेगा। भाई, आप मेरे बड़े भाई होने के नाते पिता तुल्य पूजनीय हैं। आपकी बातें मानना ही मेरा धर्म है, परंतु मैं लाचार हूँ। यह वेश मेरे प्रियतम परमात्मा का दिया हुआ है। यह मूर्ति, करताल, मुकुट, पीताम्बर आदि सभी वस्तुएं उन्हीं से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुई हैं। अतः ये मुझे प्रेरणा प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इन वस्तुओं का और इस वेश का त्याग मुझसे जीते जी नहीं हो सकता। अवश्य ही संसार की दृष्टि में यह मेरा पागलपन ही है। दुनिया का चश्मा ही न्यारा है। दुनिया को सयाने मनुष्य दीवाने से प्रतीत होते हैं। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है। क्या प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने पागल नहीं समझा था? विभीषण को रावण ने मूर्ख नहीं समझा था? जहाँ ऐसी बात है, वहाँ तो दीवाना बनकर रहना ही श्रेयकर है। आशा है इस ढिठाई के लिए आप क्षमा करेंगे। नरसिंह राम ने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, बेवकूफ़, क्यों व्यर्थ मुझे समझाने की चेष्टा कर रहा है? भगवान कहाँ तेरे लिए रास्ता देख रहे थे कि तू उनसे मिल आया? तेरे जैसे अक्लमंदों को यदि वह दर्शन देने लगे तो संसार ही सूना हो जाए। वैकुंठ में फिर घुसने को जगह भी ना मिले। अरे कोई धूर्त मिल गया होगा, धूर्त। नरसिंह, अब इस बेवकूफ़ी को छोड़, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। नात गोत संबंधी कोई साथ नहीं देगा। लड़की का विवाह तो हो गया, परंतु लड़के का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा और विवाह नहीं होने से हमारा कुल भी नीचा माना जाएगा। वंशीधर ने पुनः समझाने की चेष्टा की, भाई जी, मुझे तो बस मूर्ख ही रहने दीजिए। यदि परमात्मा की भक्ति करने से आपका कुल नीचा हो जाता हो तो ऐसे कुल की मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो भगवान का। अभी तक दुरित गौरी चुपचाप दोनों भाइयों की बातचीत सुनती रही, परंतु अब नरसिंह राम का हट उसको असहनीय हो उठा। उसने बीच में ही उनकी बात काटते हुए रोषपूर्ण शब्दों में कहना शुरू किया,
देखो, बड़ा टीका लगाकर भगतराज आए गए। छोटे बड़े का तनिक सी लिहाज नहीं, लाख समझाओ परंतु अपनी ज्ञान कथनी नहीं छोड़ेंगे। तेरा ज्ञान तुझे मुबारक हो। हमें तुझे साथ रखकर नाक गोद में अपनी नाक नहीं कटानी। या तो यह वेश उतार दे और भले आदमी की तरह घर में रहे, और नहीं तो हमें मुंह मत दिखा। मैं तुम सब लोगों का ऋण नहीं खाया है। यदि कुछ भी लाज शर्म हो तो अपनी कुल भार्या को साथ लेकर घर से निकल जा। इतने दिन ना मालूम कहाँ भूखों मरता रहा, अब फिर मेरी जान खाने को आ गया। भाभी, ऐसे कठोर वचन क्यों मुंह से निकाल रही हो? यदि आपको मेरा कुटुंब भार स्वरूप मालूम हो रहा है तो कल से मैं अलग ही हो जाऊंगा। आप व्यर्थ मन में क्लेश ना माने। मैं तो आपको माता के समान मानता हूँ। नरसिंह राम ने विनम्र स्वर में कहा। तू बड़ा टेक वाला है, यह मुझे मालूम है। यदि ऐसी ही तेरी इच्छा है तो फिर कल क्यों, आज ही अच्छा मुहूर्त है। फिर यह अन्न जल तेरा कमाया हुआ तो है नहीं, तू अभी अलग हो जा। तू तो बड़ा भगत होकर आया है, तुझे किस बात की चिंता है? दुरित गौरी ने कहा। दुरित गौरी शीघ्र से शीघ्र अलग होने को जानने पर ही तुली हुई है। यह बात नरसिंह राम से छिपी नहीं रही। उन्होंने देखा कि अब अपनी ओर से साथ रहने पर जोर देना व्यर्थ है। अब तो भगवान के भरोसे इस घर से तुरंत निकल जाने में ही मेरा उचित है। अतएव वह अपनी धर्मपत्नी, 16 वर्षीय पुत्री तथा पुत्र के साथ अलग होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वंशीधर से कहा, भाई, आप लोगों की आज्ञा शिरोधार्य कर अभी अलग हो रहा हूँ। आप पूज्य हैं, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना धर्म पालन करने में समर्थ हो सकूं। साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आप मन में कोई कुभाव ना रखें। छोटे भाई की तरह ही मुझ पर सदा स्नेह रखें, इसी में कृतार्थ हो जाऊंगा। बस विदा लेता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बड़े भाई को प्रणाम किया। उधर मणिक गौरी ने भी दुरित गौरी को प्रणाम करते हुए कहा, जेठानी जी, आपको प्रणाम करती हूँ और आपकी शुभाशीष चाहती हूँ। वंशीधर अभी चुप ही थे कि दुरित गौरी बोल उठी, बस अब अधिक ज्ञान ना बखार। मैंने तो आज ही तेरा स्नान कर लिया। अब तू चाहे भीख मांग या राज्यासन पर बैठ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अपनी यह सीख किसी भीख मांगने वाले लंगोटियों को ही देना। हम संसारी लोगों को इससे कोई आवश्यकता नहीं है। वंशीधर अंत तक मौन ही रहे, मानो मौनम सम्मितलक्षणम के न्याय से उनको भी इससे भिन्न कुछ ना कहना हो। नरसिंह राम अपने छोटे से परिवार के साथ चुपचाप घर से विदा हो गए। उनके मन में हर्ष या शोक की तनिक भी छाया नहीं थी। गीता में भगवान ने कहा है कि जिसका मन दुखों की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता, जिसकी सुख की प्राप्ति सप्रहा दूर हो गई है, जिसका राग भय और क्रोध नष्ट हो गया है, वह मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सच्चे भगवत भक्त की यही स्थिति है। नरसिंह राम भी ऐसे ही भक्त थे। उनकी बुद्धि स्थिर थी, परंतु स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। थोड़ा भी कष्ट आने पर उनके नेत्र झरने लगते हैं। भक्तराज की धर्मपत्नी माणिक गौरी बाई घर से निकलते ही रोने लगी। कुछ देर जाने पर उन्होंने भारियाई हुई आवाज़ में पूछा, नाथ, अब हम किसके आधार पर रहेंगे? प्रिय, शोक करने का कोई कारण नहीं है। विपत्ति ही मनुष्य की कसौटी है। हम अभी गांव के बाहर की धर्मशाला में चलकर निवास करेंगे। जो परमात्मा एक चींटी से लेकर हाथी तक का भरण पोषण करता है, वह क्या हमें भूखों मरने देगा, हमें दुखी रखेगा? उस धर्मशाला के समीप ही एक जलाशय और मंदिर भी है। अतएव यहाँ कम से कम स्नान ध्यान में तो कोई अड़चन पड़ेगी ही नहीं। नरसिंह राम ने दृढ़ता के साथ कहा, प्राणेश, धर्मशाला में तो मुसाफिर और साधु फकीर रहा करते हैं। गृहस्थ लोग धर्मशाला में रहना अच्छा नहीं समझते। फिर हमारी नागर जाति अत्यंत द्वेष करने वाली है। इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए। माणिक बाई ने लौकिक व्यवहार की स्मृति दिला दी। प्रिय, यह संसार भी एक प्रकार की धर्मशाला ही है। जिस प्रकार इस छोटी सी धर्मशाला में मुसाफिरों का आना जाना बराबर जारी रहता है, उसी प्रकार संसार रूपी विशाल धर्मशाला में भी मुसाफिर रूपी अनेक जीवों का आवागमन लगा रहता है।
राजा से लेकर रंक तक सभी मनुष्यों का यही तो हाल है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। नरसिंह राम ने तात्विक ढंग से समझाया। जैसी आपकी इच्छा कहकर पतिव्रता माणिकबाई चुप हो गई। भक्तराज सा कुटुंब गांव से बाहर धर्मशाला में जाकर ठहर गए। उनके परिवार की एकमात्र संपत्ति थी भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल और मुकुट। सायंकाल हो जाने पर भक्तराज भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रेम पूर्वक भजन करने लगे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। प्रायः आधी रात तक भजन निरंतर चलता रहा। उसके बाद भजन बंद कर नरसिंह राम शयन की तैयारी कर रहे थे कि ठीक उसी समय एक धनाढ्य सेठ ने श्री नरसिंह राम के पास आकर प्रणाम किया और फिर वह एक और बैठ गए। नरसिंह राम मनुष्य मात्र को हरिजन समझते थे और इसलिए सबको इसी शब्द से संबोधित किया करते थे। उन्होंने कहा, हरिजन आप कहाँ रहते हैं? भक्तराज, मैं एक परदेशी महाजन हूँ, आजकल यात्रा कर रहा हूँ, कृपया आप अपना हाल सुनाएं। सेठ जी ने संक्षेप में अपना परिचय देकर प्रश्न किया। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।